आज के लेक्चर में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मवाजना करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो उसी सूरत में आपको पता चलेगा कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी जो है कारआमद साबित हो रही हैं। सेंटेंसेस को देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट ये है कि इसमें आदत, मामूल या बार बार होने वाले कामों का जिक्र किया जाता है। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि रिपीटेड एक्शंस, हैबिट, रूटीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज। हेल्पिंग वर्ब्स सवालिया या इनकारिया जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव में नहीं होते। सेंटेंसेस देखिए। वो रोज़ाना ताज़ा जूस पीती है। शी ड्रिंक्स फ्रेश जूस डेली। हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वो कहाँ रहता है। वेयर डज ही लिव। इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि जुमलों के आखिर में ता है, ती है वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी जुमले में ता है, ती है वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब कुछ आप मज़ीद सेंटेंसेस देखें। सलीम चाय क्यों पीता है। अब इसमें कुछ पूछा गया है। अब पूछने वाला लफ्ज़ कौन सा है, क्यों। अब क्यों की पहले ट्रांसलेशन करेंगे। क्यों को क्या कहते हैं, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, डू या डज। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सलीम है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम हो तो डज आता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो डू आता है। अब सेंटेंस को देखिए। सलीम चाय क्यों पीता है। वाई डज सलीम टेक टी। और दूसरा जुमला देखिए। वो कपड़े कैसे धोती है। कैसे क्या कहते हैं, हाउ डज शी वॉश क्लॉथ्स। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। ये भी नेगेटिव है। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर सेंटेंस सवालिया या इनकारी है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पेश आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स एक ही है। हेल्पिंग वर्ब डिड है। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है या सेकंड फॉर्म। इससे क्या मुराद है कि अगर तो कोई सेंटेंस सवालिया या इनकारिया है तो उसमें डिड आ जाता है। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें डिड नहीं आएगा। अगर डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिड के साथ मैंने प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी है और ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म क्यों लिखी है। ठीक है, अब जो सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। हुसैन ने कल अंडे नहीं खाए। नेगेटिव है ना, नेगेटिव में तो डिड ने आना है। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हुसैन डिड नॉट ईट एग्स यस्टरडे। अब देखें डिड के साथ क्या आ गया है, ईट आया या एट आया है। एट सेकंड फॉर्म थी। अब दूसरा सेंटेंस, हसन ने कल पतंग उड़ाई। अब इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, इस वजह से डिड नहीं आया। हसन फ्लू अ काइट यस्टरडे। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और तीसरा सेंटेंस देखें, सकीना ने पीर को चाय बनाई। ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ जाएगी। सकीना मेड टी ऑन मंडे। अब एक सेंटेंस में डिड था क्योंकि वो नेगेटिव था। दो सेंटेंसेस में डिड नहीं है क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव थे। क्या तुमने कल मैच देखा, सवाल है। मैंने आपको बताया सवालिया हो या इनकारिया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। अगर डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब सेंटेंस तो आप देख ही रहे हैं, तो अगर जुमले की शुरुआत क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। दूसरा जुमला है, मैंने दरख्वास्त खुद नहीं लिखी। आई डिड नॉट राइट द एप्लीकेशन माई सेल्फ।
तीसरा सेंटेंस है हामिद ने अपनी गाड़ी गुज़श्ता बरस बेची। बरस का मतलब है साल, पिछले साल बेची। तो ये भी पॉजिटिव है ना, सेल की सेकंड फॉर्म क्या है, सोल्ड। थर्ड भी सोल्ड है, तो यहाँ डिड की ज़रूरत पेश नहीं आई, तो जस्ट मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया। हामिद सोल्ड हिज कार इन द लास्ट ईयर भी हो सकता है या द लास्ट ईयर भी हो सकता है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिन सेंटेंसेस में सवाल है या इनकार है उनमें डिड लगाते हैं, जिनमें नहीं है उनमें नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाजमी सब्सक्राइब करें।